मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन सुखध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान जी का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा अभिमानवश देखकर भी वहां नहीं गया, न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। उसने वहां अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान जी ने किया है। तब वह उसी स्थान पर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक भोजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर वह स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ वर्ग को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और अंत में सब मनोरथ जो है पूर्ण हो जाता है और वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस वर्ग को किया, अब उसके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वर्द सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुहा नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। भज मन नारायण नारायण नारायण।